यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखा है जो कि आपको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी, जो रिप्रेजेंटेशन होगा डी ओवर डी एक्स के लिए, और मैं एक्स को लेट कर लेता हूँ ई रेज टू द पावर जेड। यहाँ से इसको लिखा डी डी माइनस वन माइनस 4d प्लस 6 आउटसाइड y इक्वल्स टू 0। अगर अब मैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ डी ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो d आएगा यानी कि रूट्स होंगे वो होंगे 2, 3, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y(x) उसको क्या लिख सकता हूँ। ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे ये z के लिए लिखेंगे क्योंकि अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो ये हो जाएगा y z, यहाँ पर ये z लिखना चाहिए, x नहीं लिखना चाहिए मुझे। c1 e रेज टू द पावर 2z प्लस c2 e रेज टू द पावर 3z। और अगर मैं यहाँ से z को रिप्लेस करता हूँ तो z इक्वल्स टू log x, इस तरह से मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y(x) इक्वल्स टू c1 e रेज टू द पावर 2 log x प्लस c2 e रेज टू द पावर 3 log x। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिलेगा c1 x स्क्वेयर प्लस c2 x क्यूब। अब जो हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी थी y2 इक्वल्स टू 0 वो यूज करेंगे। तो y2 इक्वल्स टू 0, दिस वन हमें क्या इंप्लाई करता है, c1 प्लस 2 टाइम्स c2, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर देंगे हम। ऐसे ही यहाँ से हम सबसे पहले y प्राइम x निकालेंगे, y प्राइम x इक्वल्स टू 2c1x प्लस 3c2x स्क्वायर। यहाँ पर अब कंडीशन अप्लाई करेंगे जो दे रखा है y प्राइम 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ c1 c2 मिलेगा, c1 प्लस 3c2 इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है c1 प्लस 3c2 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से अगर हम c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो c2 इक्वल्स टू मिलेगा हमें प्लस 1, और c1 इक्वल्स टू मिलेगा -2। अब हम जो सोल्यूशन है उसको राइट करते हैं। y(x) अब हमें मिलेगा -2 x स्क्वेयर प्लस x क्यूब, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए था y4 का वैल्यू -2 इंटू 16 प्लस 64। सिंप्लीफाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 32। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसका वैल्यू 32।